हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं यही आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आप आज हम यहाँ पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। अर्थशास्त्र में जो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आते हैं, हम आज उसको देखेंगे। जो पेपर में 3 से 4 नंबर पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन कम से कम रहते हैं कभी कभी पेपर में अर्थशास्त्र, और यही पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसी में से प्रश्न को उठा लिया जाता है। तो हम इसको देखेंगे और समझेंगे कि पंचवर्षीय योजना है क्या और इससे संबंधित प्रश्न कैसे पेपर में पूछे जाते हैं, इसको देखेंगे। और जो इस समय आप हमारे वीडियो पर आप लोगों का प्यार है ऐसा बना रहे, ये मैं आशा करता हूँ आपसे। और जो मेरी पिछली वीडियो थी वो आप लोग जाकर जरूर देख लेना, वो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। संगठन और मुख्यालय से संबंधित प्रश्न उसमें शामिल थे। तो आइए देखते हैं अर्थशास्त्र में पंचवर्षीय योजना के बारे में, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको पहले समझ लेते हैं कि पंचवर्षीय योजना कब तक चली, कब खत्म हुई। इसमें 2-3 पार्ट तो बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि पंचवर्षीय योजना बड़ी लंबी चली थी। भारत में 2017 तक चली थी, 2015 में समाप्त कर दी गई थी, लेकिन उसका जो निर्धारित डेट था 2017 तक था। तो आइए देखते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र से संबंधित चीजों को आज हम समझेंगे कि पंचवर्षीय योजना क्या है, कैसे है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र में पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अर्थशास्त्र में पंचवर्षीय योजना को देखेंगे और इससे संबंधित प्रश्न को सीखेंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, ठीक है। तो प्रथम ऐसे कर देते हैं, प्रथम कब से कब तक चली थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। 1951 से 1956, ठीक है। यह हो गया प्रथम पंचवर्षीय योजना। हम पहले सारे पंचवर्षीय योजना को लिख लेंगे, उसके बाद में एक एक करको समझते हुए बाद में चलेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हर पंचवर्षीय योजना के बारे में समझते हुए चलेंगे। वैसे जैसे ये प्रथम था, हैर डोरन मॉडल पे उद्देशित था, और इसमें इसका उद्देश्य इसमें था कि कृषि यातायात को बढ़ावा देने से संबंधित थी ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब आ जाते हैं, देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद में भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये थी द्वितीय, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, कब से कब तक चली। तो यहाँ 51-56 से, तो यहाँ 56 में समाप्त हुई प्रथम, तो द्वितीय चली थी 1956 से 1961। कब से? 1956 से 1961 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, ठीक है। इसमें उद्योगों को बढ़ावा देना स्वाभाविक था, अशोक डोरन मॉडल पर आधारित था ये दूसरा, ठीक है। और आ जाते हैं, देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, ठीक है। तो तृतीय जो चली थी, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी 51 से 66, 1961 से 1966 अब से 1961 से 1966 के बीच में। और ये माना जाता है ये सबसे असफल योजना कौन सी थी, तो वो थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये पेपर में पूछेगा कि सबसे सफल योजना कौन सी थी, तो वो थी तीसरी। कौन सी थी? तीसरी थी 1961 से 1966 के बीच में जो हुई थी, ये सबसे असफल थी। असफल क्यों थी ये आप लोग जान लीजिए। असफल इसलिए थी कि जब 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध हुआ, उसमें बहुत से सारे दिक्कतें भारत को झेलनी पड़ी। उसके बाद में एक युद्ध से हम लोग उभरे ही थे। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया 64 में। उसके बाद में कुछ देर बाद लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन इसमें हो गया। उसके बाद में हम लोग आए इसी में जो हम लोग आए 1965 में। तो 1965 में भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हो गया।
चीन से युद्ध होने के बाद में हमारी स्थिति थोड़ी सी डगमगाई हुई थी, तब तक पाकिस्तान ने सोचा इसका फायदा उठा लेते हैं। उसने भी 1965 में आक्रमण कर दिया। फिर भारत वालों ने जवाब दिया और हम लोग अंदर तक घुस के पाकिस्तान को मारे थे। लेकिन इस समय असफल होने का कारण यही था कि भारत और चीन का 1962 में युद्ध हो गया। उसके बाद में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया 1965 में। ठीक है, उसके बाद में भारत में एक समस्या बहुत बड़ी आई, बहुत विकराल समस्या आई, वो था सूखा। भारत में सूखा पड़ा इसी पंचवर्षीय योजना में 1966 में पड़ा। उसमें बहुत विकराल स्थिति भारत में आई थी, खाने के लिए भारत में कुछ नहीं था। उस समय ये हालत है कि पेड़ के छीले खा रहे थे लोग। इतनी दयनीय स्थिति आई भारत में कि सूखा बढ़ता ही जा रहा था, भारत के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इसलिए इतनी समस्याएं, युद्ध हुआ, चीन से युद्ध हुआ 62 में, 65 में पाकिस्तान से हुआ, 66 में सूखा पड़ गया। इसलिए सबसे असफल जो हुई वो कौन सी हुई? तृतीय। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी हुई? वो हुई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब जब इतनी समस्या हो गई, सूखा पड़ गया, तो अब इस पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था। इसमें अवकाश दिया गया। ठीक है, 67, 68, 69 3 वर्ष का अवकाश हुआ। ठीक है, यह भी पेपर में पूछता है कि प्रथम अवकाश कब हुआ। ठीक है, तो जो अवकाश हुआ था, अवकाश होता दूसरा मार्केट के लिए उठा लेते हैं। इसमें भी थोड़ा हल्का चल रहा है, उसको उठा लेते हैं। जो अवकाश हुआ, अवकाश के बाद में अवकाश हुआ, उसके बाद में देखिए अवकाश हुआ है तो कितने का हुआ है? ये अवकाश हुआ। ठीक है, यहां से 66 से चालू हो गया था, 67, 68 में अवकाश हो 3 साल। अब इसमें हम लोगों के हरित क्रांति के जनक आएंगे, है ना, एस स्वामीनाथन आएंगे, विश्व के जनक आएंगे, नॉर्मन बोरलॉग भी इसमें आएंगे, जो विश्व हरित क्रांति के जनक थे। तो इस समय अवकाश में जो हम लोगों ने गेहूं पर सर्च किया, ये सब चीजें हम लोग जो पढ़ेंगे इसको। तो ये अवकाश जो था भारत का प्रथम था, ये पेपर में पूछा जाता है। तो ठीक है, इसमें ये सब चीजें पढ़ेंगे कि क्या क्या हुआ, हरित क्रांति के जनक कौन थे, भारत के विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन थे, ये सब इस अवकाश में हुआ था 66, 67, 68 में। ठीक है, तो ये अवकाश हो गया। डेस्टर कहां गया? तो अवकाश हो गया। ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब आ जाते हैं, ये सब चीजें हो गई, उसके बाद आ जाते हैं 69 से। ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी आई। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1969 से 1974। कब तक चली? 1969 से 1974। ठीक है, तो 1969 से 1974 से चली चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जब हम लोगों का सूखा पड़ गया, सारी चीजें डैमेज हो गई थी, तो इसमें एक उद्देश्य दिया गया कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनना है। ये चीजें जो हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, चौथी पंचवर्षीय योजना, तो उसके बारे में सारी चीजों को हम लिखा देंगे। लेकिन तब तक थोड़ा बहुत जानते चलते हैं कि इसमें आत्मनिर्भरता का उद्देश्य दिया गया था। ठीक है, ये सब सारी चीजें इसमें चौथी में हुई। उसके बाद आ जाते हैं पांचवा पंचवर्षीय योजना। इसका नाम तो पांचवा है, लेकिन ये 5 वर्ष तक चला नहीं था। क्या था नाम? तो इसका पांचवा। ये भी पूछता है पेपर में कि कौन सी योजना थी जो 5 वर्षों तक नहीं चली। ठीक है, तो कौन सी योजना थी? वो 5वीं थी। इसका नाम तो पंचवर्षीय योजना है, लेकिन ये 4 ही वर्षों तक चली थी। ये भी पेपर में पूछता है कि कौन सी योजना 5 वर्षों तक नहीं चली, तो कौन सी? पांचवी योजना थी जो नहीं चली थी। वो कब तक चली थी? 1974 से 1978। कब तक चली? 74 से 78 चली पांचवी पंचवर्षीय। इसको चलना चाहिए था ना, 1 वर्ष और उसमें बढ़ना चाहिए था ना, क्योंकि 5 वर्ष से पंचवर्षीय योजना बन रही थी। लेकिन ये चली कितनी? 4 वर्ष तक। तो पेपर में पूछेगा कौन सी योजना 5 वर्षों तक नहीं चली थी, तो वो थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये चीजें आप लोग ध्यान करते हुए चलेंगे। उसके बाद आ जाते हैं इसमें आगे। इसके बाद में जब यहाँ सरकार बनी मोरारजी देसाई की, किसकी सरकार बनी? मोरारजी देसाई की। तो उसमें लकड़वाला थे, कई समितियां बनी जो पंचवर्षीय योजना को सही साबित नहीं कर पाई। ठीक है, तो इसको फिर 2 साल के लिए अवकाश कर दिया गया। ठीक है, फिर 2 साल के लिए अवकाश हुआ।
फिर 2 साल के लिए अवकाश। ये कौन सा अवकाश था? ये दूसरा अवकाश था। ठीक है, ये दूसरा अवकाश हुआ। कब से कब तक हुआ? तो ये 1978 से 1980 के बीच में हुआ। ठीक है, ये द्वितीय अवकाश था। ठीक है, कौन सा अवकाश था? द्वितीय अवकाश हुआ। अब जब द्वितीय अवकाश हुआ तो इसमें क्या हुआ? द्वितीय अवकाश में बहुत सारी चीजें हुई, जैसे बैंकों का, जैसे वहां पे जब सूखा पड़ा था तो वहां पे भी बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। ये जब यहाँ जब मोरारजी देसाई है तो इन्होंने कई सारी समस्याओं पे बातचीत की, लेकिन 2 साल का अवकाश होने के बाद में अब आ जाते हैं, देखते हैं आगे की चीजें। जब इसमें डिटेल हम पढ़ाएंगे ना, एक एक चीजों को, एक एक पार्ट को, जैसे प्रथम द्वितीय, तब हम सारी चीजों को लिखाते हुए चलेंगे। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब यहाँ हो गया, पांचवा नहीं चला था, 5 वर्ष कौन सी योजना नहीं चली थी? 5 वर्ष नहीं चली। फिर अब आ जाते हैं छठी योजना, पंचवर्षीय योजना। कौन सी? छठी। 2 साल का अवकाश होने के बाद में आप कब से चलेगी? 80 से 85, 1980 से 1985। ये कौन सी थी? छठी पंचवर्षीय योजना थी, 1980 से 1985, छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। अब इसके बारे में डिटेल बाद में बताएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, पहले देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। ये कौन सी योजना है? सातवीं पंचवर्षीय योजना। ये कब तक चली थी? कब से कब तक चली? ठीक है, तो 1985 से 1990 तक चली। कब तक चली? 1985 से 1990 तक चली थी। कौन सी योजना थी? सातवीं योजना थी। ठीक है, सातवीं योजना। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसके बाद में देखते हैं आठवीं योजना। ठीक है, आठवीं योजना, 5, 6, 7 और 8, ये आठवीं योजना। अब ये देखिए, आठवीं योजना चलने से पहले 2 साल का फिर अवकाश हुआ था। ये कौन सा अवकाश था? तीसरा अवकाश था। ठीक है, अब यहाँ 90 से 92 अवकाश था। कौन सा? ये कौन सा? तीसरा अवकाश था, है ना? अवकाश था ये तीसरा। कब से कब तक था? तो ये 1990 से और 92। ठीक है, कब से था? 1990 से 92, तीसरा अवकाश था इसमें। तो अब ये आठवीं योजना कब से चलेगी? आप लोग बताइए कब से चलेगी? तो ये 92 से 97 के बीच में चलेगी ना। तो ये 92 से 97 के बीच में चलेगी। तो ये 1992 से 1997 के बीच में चलेगी, है ना? तो ये हो गई आठवीं पंचवर्षीय योजना, 92 से 97 के बीच में। अब आ जाते हैं आगे देखते हैं नवीं पंचवर्षीय योजना को, है ना? नवीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं, है ना? नवीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। ये कब से कब तक चली होगी? तो 97 से 2002 तक, 1997 से 2002 तक। कब तक चले थे? 1997 से 2002 तक चले थे नवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब आ जाते हैं, देखते हैं 10वीं 11वीं 2002 तक हो गया। कौन सा? नवीं। ठीक है, नवीं पंचवर्षीय योजना हो गई। अब आ जाते हैं, देखते हैं 10वीं कब तक चली थी? 2002 से, इसमें जोड़ दीजिए 5, तो कितना हो जाएगा 5 जोड़ने के बाद? 2007, है ना? पंचवर्षीय योजना कितनी होती है? तो ये होती है 5-5 वर्षों की। कितने वर्षों की होती है? 5-5 वर्षों की होती है। ठीक है, तो 2002 से 2007 तक ये 10वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, है ना? कौन सी योजना? 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब ये सोचिए, 7 में 5 जोड़ोगे कितना होगा? 7-5 12, है ना? तो 2007 से 2012, है ना? 2007 से 2012 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? तो वो चली थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है,
इसमें जो लक्ष्य था वो था सतत विकास की ओर चलना, ठीक है। उसके बाद में अंतिम आ जाता है 12वीं, वो था 12वीं, उसमें था 2012 से 2017, ठीक है, ये था, ठीक है। 2015 में इसको हटा दिया गया, इसके जगह पे नीति आयोग को लाया गया, जिसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं होते हैं, ठीक है। तो जो 12वां चला, इसका जो निर्धारित समय रखा गया था वो रखा गया था 2012 से 2017 के बीच में। कब से? 2012 से 2017 के बीच में इसका टाइमलाइन रखा गया था, ठीक है। तो इसमें इसका भी उद्देश्य था कि तीव्र गति से सतत विकास की ओर चलना, ठीक है। तो ये 12 हो गया, ठीक है। अब हम 12 चीजों को एक बार ऐसे देख लेते हैं। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चली? तो 1951 से 1956 के बीच में ये प्रथम पंचवर्षीय योजना चली। अब इसमें 56 में 5 वर्ष को जोड़ देते हैं, तो 56 से फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक चली होगी ना। 1956 से 1961 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली। फिर उसके बाद आ जाते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये मानी जाती है सबसे असफल योजना। पेपर में आएगा तो कौन सी योजना लगाओगे? तृतीय पंचवर्षीय योजना। सबसे असफल योजना कौन सी थी? तो वो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। कब से कब तक के लिए थी? तो 1961 से 1966 तक ये योजना चली थी। इसमें क्यों ये असफल था? क्योंकि इसमें चीन का युद्ध हुआ 1962 में हमारे भारत और चीन के बीच में। इसमें भारत को काफी हानि का सामना करना पड़ा था, काफी नुकसान हुआ, इसलिए इस योजना पे काफी ज्यादा फर्क पड़ गया। उसके बाद में इसमें जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद में जब भारत की स्थिति गंभीर थी, उसी समय पाकिस्तान ने भी युद्ध कर दिया 1965 में। हमने पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ के मारा था 1965 में, लेकिन फिर भी उनके युद्ध से काफी क्षति भारत में हुई तो 1965 में। उसके बाद में आ जाते हैं 1966 में। आप जो भूखा सूखा पड़ गया भारत में, काफी ज्यादा लोग खाने के लिए परेशान थे, कुछ मिल नहीं रहा था, पेड़ के छीले खाए जा रहे थे, सूखा इतना बेहतरीन भारत में पड़ चुका था उस समय। तो इसलिए सबसे असफल योजना मानी जाती है, वो मानी जाती है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो ये पेपर में पूछेगा। उसके बाद में आ जाते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ से पहले जब भारत में सूखा पड़ा तो उसमें प्रथम बार योजना अवकाश का अवसर हुआ कि अब ये 3 साल का अवकाश रहेगा। तो 66 से 69 के बीच में ये अवकाश हुआ, प्रथम अवकाश 66 से 69 3 वर्षों के लिए किया गया। फिर इसमें सारी चीजें हुई, राष्ट्रीय बैंकों का करण हुआ, इसमें 14 राष्ट्रीय बैंकों का करण हुआ, इसमें इसी में सारी चीजें हुई। इसमें जो भारत के हरित क्रांति के जनक थे एस स्वामीनाथन, उनका इसमें रोल है। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे विस्तार में उसको। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसी में हुआ था, अवकाश के समय में ही। उसके बाद में आ जाते हैं कि जब 3 के बाद में अवकाश के बाद में जो चौथी पंचवर्षीय योजना चालू हुई, तो वो कब से कब तक हुई? तो 1969 से 1974 के बीच में ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चालू हुई। इसमें अब ये कहा गया कि अब हमको आत्मनिर्भरता की जरूरत है, मतलब अब हम आत्मनिर्भर खुद ही बनेंगे, ठीक है। सूखा पड़ने के बाद जो स्थिति हुई, तो अब जो पंचवर्षीय योजना चौथी है, तो इसमें ये कहा गया कि हम लोग खुद आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है 5वीं पंचवर्षीय योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही एक योजना है जो 5 वर्षों तक नहीं चली थी, ठीक है। नाम तो इसका क्या है? पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये 5 वर्षों तक नहीं चली थी, ये चली थी सिर्फ 4 वर्षों तक। तो 1974 से 1978 तक ये केवल चली थी, ठीक है। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना हो गई। उसके बाद में फिर 2 साल का अवकाश हुआ, है ना। फिर 2 साल का अवकाश हुआ और इसमें बहुत सारी चीजें हुई, जिसमें मोरारजी देसाई की जब सरकार बनी तो ये योजना अवकाश को 2 साल के लिए बैन किया गया। उसके अंदर फिर ये 1980 में आई, है ना। 1980 में आई। 1980 से 1985 के बीच में ये छठवीं बार पंचवर्षीय योजना आयोजित हुई। इसमें भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1982 में हुआ था। क्या हुआ था? 1982 में जब नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ये पूछेगा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, है ना। क्वेश्चन पूछता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो होती 6वीं पंचवर्षीय योजना में, है ना। 6वीं में हुई थी, जो चला था 80 से 85 के बीच में
जिसमें नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये हो गई 6वीं। उसके बाद में 7वीं कब हुई, तो वो 1985 से 1990 के बीच में हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना फिर 2 साल का अवकाश हुआ, जिसमें नरसिम्हन राव इसमें बने, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आ जाते हैं, देखते हैं जब 8वीं पंचवर्षीय योजना हुई, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना हुई थी उस समय 92 के जो अवकाश हुआ 92 के बीच में, 92 से 97 के बीच में हुआ। ठीक है, फिर अगली पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 के बीच में हुई। फिर अगली पंचवर्षीय योजना, इसमें 5 साल आप जोड़ते जाइएगा, 2002 से 2007 के बीच में हुई। फिर 2007 से 2011 के बीच में हुई, 2012 के बीच में हुई, 7 से 12 हुई, ये 11वीं थी। उसके बाद में 12 से 17 ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो ये योजना का पूरा डिटेल आपको पास में होगा, कब से कब तक के लिए, कब अवकाश हुआ, कब कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कब सूखा पड़ा, कब राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब जब हम चीजों को देखेंगे, जब हमारी अगली वीडियो आएगी तो उसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तबीयत लग रहा है स्वस्थ नहीं, खांसी आ रही है, लेकिन आप लोगों की क्लास रेगुलर एक क्लास पढ़ेगी, आप लोग उसको देखिएगा। पंचवर्षीय योजना को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, इससे बाहर पेपर में नहीं जाएगा। पंचवर्षीय योजना के बारे में आप लोग लिख के आराम से नोट्स बना के इसको तैयार कर दीजिएगा। एक एक पंचवर्षीय योजना को सबसे विधिवत तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब आगे हम आपको कल मिलेंगे, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो आगे चीजें हैं, प्रथम एक पंचवर्षीय योजना को लिख के समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, कब से कब तक चली, कौन सी असफल थी, ठीक है, कौन सी पूरी नहीं हुई, ये सब सारी चीजें याद कर लीजिएगा। तो हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे, फिर यही जोश और जुनून के साथ में आपके साथ में मिलेंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी जो आपको एक कदम सफलता की ओर ले जाएंगे। ठीक है, हर एक दिन एक एक कदम आप लोग सफलता की ओर चलेंगे और एक दिन लक्ष्य को पा ही लिया जाएगा। ठीक है, तो ये पंचवर्षीय योजना से संबंधित हो गए, तो वीडियो को लाइक कर देना और नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।